सभी दर्शकों को मेरा सादर जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को विदित है कि चार धाम के कपाट खुल गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं। जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री महाराज का जो है 3 मई को कपाट खुल गए हैं और कल श्री केदारनाथ भगवान के जो है कपाट खुलेंगे और आपका जो है 8 मई को श्री बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और 22 मई को हेमकुंड साहिब के जो है कपाट खुलेंगे। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है, 2-3 सालों से यात्रा बंद थी, तो इस बार सरकार के आंकड़ों के अनुसार और मेरी विचारधारा के अनुसार ये है कि अब की बार जो है यात्री बहुत ज़्यादा आएंगे। यात्री आएंगे तो होगा क्या कि दोस्तों, जो जैसे क्षेत्र उस रूट के निवासी हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे केदारनाथ जाने के लिए रुद्रप्रयाग से जो भी रूट पड़ते हैं, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, या बद्रीनाथ जाने के लिए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, नंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि इस बार ज़्यादा जो है भीड़ भड़ाका रहेगा। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभिभावक हैं या बच्चा पार्टी है या जो भी जो है वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि दोस्तों, जो हमारे प्रदेश में दर्शनार्थी आएंगे तो वो अपनी अपनी गाड़ियां लेके आएंगे या कुछ पब्लिक वाहन से आएंगे, तो इस बार थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। तो कल मैं बाज़ार गया था अपने कर्णप्रयाग में, तो मुझे लगा कि मुझे ये उचित लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए अपनी विचारधारा के अनुसार। देखिए, बुद्धि विवेक तो सबके पास है, मेरे से ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने देखिए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है और कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ कि होता क्या है कि जैसे कई लोग जो है जो मैदानी क्षेत्र में ड्राइविंग करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा सी उनको कठिनाई महसूस होती है। कठिनाई महसूस होगी तो हम जैसे हमेशा की तरह बाज़ार जाते हैं तो अपना चाहे चौपहिया वाहन है, दोपहिया वाहन है, तो ध्यान से चलाएं। और जो बाज़ारों में रहने वाले लोग हैं, जैसे कर्णप्रयाग में हैं या चमोली में है, नंदप्रयाग में है, गौचर में है, तो वो छोटे बच्चों को बाज़ार में भेजने से थोड़ा परहेज करें। जैसे छोटे बच्चे कई कहते हैं कि यार नज़दीक में दुकान है तो दूध लेके आ जाओ या बिस्कुट लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, तो बच्चे को भेज देते हैं। तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि दोस्तों, बच्चा चाहे किसी का हो, आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो, और इंसान कोई भी हो, सबकी ज़िंदगी जो है बहुत बहुमूल्य है। आध्यात्मिक तरीके से कहा जाता है कि 84 लाख योनि बाद मनुष्य की योनि मिलती है। तो इस योनि का जो है हमने सदुपयोग करना है और इसको जो है बड़ा अमूल्य शरीर है हमारा, तो इस अमूल्य जीवन को बचा के रखना है। बचाने देखिए, वो तो विधि का विधान है जब जिसका जो है लिखा होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से भी जो है कोशिश करनी है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है कि जैसे कोई क्षेत्रों से जो है बाज़ारों में जाते हैं बच्चे, तो वो जैसे चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन को ध्यानपूर्वक चलाएं और जितना काम जैसे कार्य है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तभी जो है बाज़ारों में जाएं और वाहनों का प्रयोग करें। और जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ सैनिक भाई आते हैं, होता है, हम भी थे कि आके जो है थोड़ा सी जवानी का जोश में जो है दोपहिया चौपहिया वाहन भगाते हैं। होता क्या है कि जब उस सीट पे, वाहन की सीट पे बैठता है, ड्राइविंग सीट पे बैठता है, तो सोचता है कि मैं भी सोचता हूँ कि मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन आप जो है ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं और अपना शरीर का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ जो है अतिथि की तरह व्यवहार करें, चाहे दुकानदार हो, चाहे वाहन स्वामी हो, वाहन के जो चालक परिचालक हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार करें कि जो हम हमारे मेहमान की तरह हैं,
हमारे मेहमान हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब हम कहीं अन्य प्रदेश में जाते हैं तो जिस भी प्रदेश के व्यक्ति के साथ हमारे प्रदेश में एक अच्छा हुआ है तो हमको एक अच्छाई के नज़रिए से देखता है कि बहुत अच्छे उत्तराखंड के लोग बहुत सज्जन हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है कि कई लोग जो है थोड़ा कुछ पैसों के लिए जो है अपनी नीयत ख़राब कर लेते हैं, और कभी शाम का वक्त हो जाता है, किसी यात्री को गाड़ी नहीं मिलती, या अपनी निजी स्वार्थ के लिए जो है हम उसके स्वार्थ को दांव पे लगा देते हैं। जैसे कि एक बार हमें कर्णप्रयाग में एक यात्री मिले थे कलकत्ता के, तो उन्होंने जल्दी में जो है बद्रीनाथ जाना था, तो एक गाड़ी थी, बस लगी थी, उसमें कोई भी सवारी नहीं था, तो वो कह रहे थे कि मैं इसमें 6 बजे से बैठा हूँ और 9 बज गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यात्रियों का समय व्यर्थ न गंवाएं, मतलब उनको अच्छी राय दें। यदि कोई पूछता है तो अच्छी राय दें, और यही हमारा परम कर्तव्य है। और बाकी दोस्तों मिलना तो उतना ही है जितना जो है हमारी और आपकी किस्मत में लिखा होगा। कहते हैं समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि यातायात के नियमों का पालन करें, और बाज़ार में जो रोड चारों धाम के लिए जो है जाते हैं उन पे थोड़ा आवाजाही कम करें, कम कर रहे हैं लेकिन ध्यानपूर्वक करें। और जो बाहर से आने वाले हमारे जो लगभग आपको पता ही है जो भी आते हैं इन 4-5 धाम में, तो वो सारे श्रद्धालु लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, बड़े भाव से आते हैं। उनके भाव को और श्रद्धा को ठेस न पहुंचने दें। कोशिश ये करें कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। व्यवहार करने का तात्पर्य कोई पूछ देता तो उसको जो है आपको जानकारी है तो बड़े प्रेम से जानकारी दें, नहीं है जानकारी तो किसी अन्य को पूछ के या अन्य के पास भेजें। लेकिन होता है हम भी बाहर जाते हैं तो कई किसी को पूछते हैं भाई साहब बस अड्डा किधर होगा, बोला मुझे नहीं पता। तो उसका भाई साहब ये जीभ जो है अच्छा भी करवाती है और बुरा भी करवाती है। तो बोले भाई साहब मुझे तो नहीं है जानकारी, लेकिन आप इस दुकानदार से जो है पूछ लीजिएगा या इन महान भाव से पूछ लीजिएगा। तो व्यवहारी आपका परिचय है, और हमने अपने उत्तराखंड प्रदेश का जो है नाम रोशन करना है। नाम रोशन करने का तात्पर्य यही नहीं है कि हम कोई जो है पद्म भूषण लें, या अपने अपने स्तर पे जो है अपना व्यवहार यात्रियों के साथ, सभी के साथ, पहले तो सभी के साथ अच्छा रखें। नहीं तो जब अभी कपाट खुल रहे हैं तो उसमें बाहर से यात्री आएंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसमें जो भी भूल कसूर होगी तो क्षमा करना। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।